सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम सबकी जुबान पे है, जिसकी चर्चा हर जगह है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में G20 के बारे में बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये नाम आजकल हमें हर जगह सुनने को मिल रहा है। आखिर क्या इससे जुड़ी वैसी चीजें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम आप बोल सकते हो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्चुअली ये है क्या, G20 आखिर है क्या। जी किस चीज के लिए है, जी जो हमने लेटर यूज किया है, एक्चुअली ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। 20 देशों का एक ग्रुप है जो 1999, जी हाँ 1999 में फॉर्म हुआ था। और ये किस कंडीशन में फॉर्म हुआ था। सो एक्चुअली उस समय 1990 के करीब ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये पर्टिकुलर आप फील्ड समझ सकते हो, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज थी, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था उस ईरा में। सो उसी समय 1999 में G20 की फॉर्मेशन हुई थी, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की फॉर्मेशन हुई थी। और इसका अगर हम एम देखना चाहें, इसका मकसद क्या है, तो ये सिक्योर करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो कंट्रीज है वो फाइनेंशियली स्टेबल रहें, मीन्स उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कुछ सडन चेंजेस भी हों तो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इन कंट्रीज में बनी रहे। और बेसिकली ये मिडिल इनकम कंट्रीज थी, वैसी कंट्रीज जिनकी इनकम मिडिल रेंज में आप कह सकते हो, बहुत हाईएस्ट इनकम पाने वाली कंट्रीज नहीं है, ये मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। सो इन्होंने एक ग्रुप बना के और G20 को फॉर्म किया। किस टाइम फॉर्म किया ये जानना हमारे लिए जरूरी है। 1999, जी हाँ 1999 में G20 की फॉर्मेशन हुई थी। और मिडिल इनकम कंट्रीज ने इसको फॉर्म किया था। टुगेदर द G20 कंट्रीज। अब सुनने में बस हमें ऐसा लग रहा है कि G20 मीन्स 20 कंट्रीज का एक ग्रुप है, लेकिन अगर हम इसको देखें, इसका विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि G20 जो 20 देशों का ये ग्रुप है, उसमें 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्लूडेड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके 60% लोग G20 में इंक्लूडेड हैं। ग्लोबल जो जीडीपी है हमारी, उसका 80% इसमें इंक्लूडेड है। और ग्लोबल ट्रेड का 75% G20 में इंक्लूडेड है। सो ये 20 देशों का जो ग्रुप है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया पूरे वर्ल्ड का ये कवर करता है। और जैसे कि इसकी फॉर्मेशन 1999 में हो गई थी, लेकिन इसका फर्स्ट समिट जो हुआ था वो यूएसए में साल 2008 में हुआ था। सो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इसका पहला समिट कहाँ पे हुआ था, तो ये यूएसए में हुआ था साल 2008 में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, G20 जो है वो 20 देशों का ग्रुप है। तो बेसिकली इसमें 19 कंट्रीज हैं और 1 इसमें यूनाइटेड नेशंस है, तो इन दोनों को मिला के ये G20 कहलाया। अगर हम इसके मेंबर्स के बारे में जानना चाहें कि कौन से 19 मेंबर्स हैं इसमें, तो ये कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएन। तो ये सब मिला के आपके 20 कंट्रीज हो जाते हैं, जिनको कि हमने G20 का नाम दिया है। अब दोस्तों, आपको एक एक कंट्री का नाम यहाँ पे याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ एग्जाम्स में ये पूछा ज़रूर जा सकता है कि सपोज आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए और उसमें आपको चूज़ करने को पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो G20 की मेंबर है। तो आपको उस तरह से इसे ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपके सामने ऑप्शंस आए तो आप उसमें चूज़ कर पाओ कि ये कंट्री G20 की मेंबर है या फिर नहीं है। उस हिसाब से आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हो। सो यहाँ ये वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ G20 के कंट्रीज हैं वहाँ वहाँ आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे लिस्ट भी दी गई है कंट्रीज ऑफ G20 इकोनॉमीज की। सो यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इससे क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी, अगर आप किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए अपेयर होने जा रहे हो तब भी, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है G20 2023। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि बेसिकली ये है क्या, कब फॉर्म हुआ था। लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो के बारे में बात करें, साल 2023 में G20 की स्थिति जो है उसके बारे में बात करें, तो G20 समिट जो है ये इस साल इंडिया में होना है। साल 2023 में G20 की समिट, जी हाँ, इंडिया में होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका नेम है G20 समिट। कंट्री जो इसके लिए चूज की गई है वो है इंडिया। और इंडिया में ये कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा, प्रगति मैदान में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये कंडक्ट किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके अंडर में ये G20 जो है आपकी कंडक्ट की जाएगी। और ये कब होनी है? ये सितंबर 2023 में होनी है। और ये कौन सी एडिशन है? हमने देखा कि इसका फर्स्ट एडिशन यूएसए में हुआ था साल 2008 में, और आज का टाइम साल 2023 है। तो ये G20 की आपकी 18th एडिशन है जो कि इंडिया में हो रही है, या आप कह सकते हो कि होने वाली है सितंबर में। फाइनल समिट जो है वो सितंबर में दिल्ली में होना है। अब इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है, G20 की प्रेसिडेंसी इस साल की इंडिया को मिली है। और ये कब मिली, ये डेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने लायक है, पूछा जा सकता है आपसे। दिसंबर 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई थी। और ये कब तक के लिए है? तो 30 नवंबर 2023 तक G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। ये डेट भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी है आपके लिए, लर्न करना, याद रखना भी इजी है। 1 दिसंबर 2022 को प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल गई थी, और ये 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहने वाली है। अगर हम G20 के लोगों के बारे में बात करें या फिर थीम के बारे में बात करें, चलिए पहले हम थीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो G20 की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो पूरी जो ये अर्थ है वो एक परिवार है। इसको आप वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी बोल सकते हो। तो इसका जो थीम है ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शंस में आ सकता है। तो वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस G20 की थीम है। और अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके लोगों के बारे में। ये लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो, G20 लिखा हुआ है, और 20 का जो 0 है उसको अर्थ की शेप दी गई है, उसके नीचे एक लोटस है। तो कुछ प्रूफ करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे इस तरह का जो लोगो है वो डिज़ाइन किया गया है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगो में बेसिकली क्या चीज़ें हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जानने वाली है कि इस लोगो में पहले जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, आप उनको देखिए। हमारे नेशनल फ्लैग में, इंडिया के फ्लैग में जो कलर्स होते हैं, जो 3 कलर्स होते हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन, वो तीनों कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं। और ये ज़ीरो जिसको अर्थ के रूप में दिखाया गया है, उसमें ब्लू कलर का यूज़ हुआ है, जो भी हमारे फ्लैग में वो कलर भी देखा जा सकता है। बेसिकली फ्लैग के कलर्स को यूज़ करके G20 का लोगो जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और G20 के नीचे भारत लिखा गया है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है। आप देख सकते हो हिंदी में भारत लिखा हुआ है, जिसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे कॉम्पिटिशन्स में, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। और इस G20 के समिट के तहत जो फाइनल समिट तो सितंबर में होना है, लेकिन इसके पहले भी इंडिया जो है वो करीब 200 मीटिंग्स रखेगा। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ये मीटिंग्स होंगी इन ओवर 50 सिटीज अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स। तो 32 अलग अलग वर्क स्ट्रीम्स की मीटिंग जो है वो करीब 50 सिटीज में ऑर्गेनाइज की जाएगी। काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स अब तक हो भी चुकी हैं, तो इन सब के बारे में भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइनल समिट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, न्यू दिल्ली में होने वाली है सितंबर 2023 में। थिंक 20 मीटिंग, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो जो मीटिंग्स मैंने आपको बताया, 200 मीटिंग्स जो है वो होने वाली हैं। कुछ मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो थिंक 20 मीटिंग जो है G20 की, ये हुई थी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे। ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। थिंक 20 मीटिंग इस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके बाद एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, जिसका शॉर्ट फॉर्म ECSWG है, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, इसकी मीटिंग बेंगलोर कर्नाटका में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसके साथ साथ ही कर्नाटका में एक और मीटिंग थी, वो है G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप। ये मीटिंग भी बेंगलोर में ही हुई थी।
सो ये 2 मीटिंग जो है आपके बैंगलोर सिटी में हुई थी। और फर्स्ट मीटिंग ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप अंडर G20 वाज हेल्ड इन असम गुवाहाटी। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग G20 की कहाँ पे हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए असम गुवाहाटी में हुई थी। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ये कहाँ पे हुई थी, ये केरला तिरुवनंतपुरम में हुई थी। इसके अलावा W20 इंसेप्शन मीटिंग जो है ये कहाँ पे, ये छत्रपति संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है वहाँ पे हुआ था। एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जिसका शॉर्ट फॉर्म EDWG है, ये चेन्नई तमिलनाडु में। सो एक एक करके ये आपको जानना ज़रूरी है कि अलग अलग स्ट्रीम्स की जो ये मीटिंग है ये कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई थी। और B20 इंसेप्शन मीटिंग जो है ये गांधीनगर गुजरात में हुई थी। फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये लखनऊ में हुई थी। और G20 एम्पावर इंसेप्शन जो मीटिंग है ये आगरा में हुई थी। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु टू बी सेक्रेटेरिएट। अब यहाँ पे देखिए ये जानना जरूरी है कि G20 के अंदर ही साइंस 20 और स्काई 20 इसका जो है सेक्रेटेरिएट किसको घोषित किया गया है, बैंगलोर को घोषित किया गया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर को स्काई 20 का सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा मॉडल G20 समिट ये कहाँ पे किया गया था, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप थाने वहाँ पे ये G20 की समिट का जो मॉडल है उसको होस्ट किया गया था। और द मॉडल G20 समिट वाज इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज G20 शेरपा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक टर्म यूज किया गया है शेरपा। तो शेरपा ये G20 के जो बहुत हायर अथॉरिटीज हैं उनको ये नाम दिया गया है। तो अमिताभ कांत जी जो हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। G20 का जो मॉडल समिट है उसका इनॉग्रेशन अमिताभ कांत के द्वारा हुआ था जो कि थाने में हुआ था। और अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि G20 की थीम के लिए QR कोड जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे पेटीएम जो है उसने G20 के लिए QR कोड को लॉन्च किया है। सो ये सब चीज़ें थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो G20 के बारे में हमें होना बहुत ज़रूरी था। और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए हमारे पास क्योंकि ये G20 समिट जो है वो हमारी कंट्री में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है। अभी काफ़ी सारी मीटिंग्स जो हैं इसकी अभी बाकी हैं जो अलग अलग सिटीज़ में अभी होंगी। और जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हो इंडिया में 2023 में G20 समिट हो रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में ये समिट कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इसके पिछले साल इंडोनेशिया में ये G20 समिट हुई थी। और अगर हम नेक्स्ट ईयर के बारे में बात करें, साल 2023 के बाद जो आने वाला साल 2024 है उसमें ये G20 की समिट कहाँ पर होगी, तो इसके लिए जो दावेदार है वो ब्राज़ील है। सो अगले साल G20 की समिट ब्राज़ील में हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था G20 के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, इन्फॉर्मेशन आपको इसके द्वारा मिला हो जो कि आपको कहीं ना कहीं आगे यूज़फुल ज़रूर लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।